मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। यह वाक्य संविधान में लिखा है, मगर दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत में आज तक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है। इसलिए समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सहित तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा 31 दिसंबर 2024 को बड़े पैमाने पर भारत बंद किया जा रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने भारत बंद का ऐलान करते हुए कहा, जिस तरह से हजारों साल तक मनुस्मृति ने मूल निवासी बहुजन को अधिकार वंचित रखा था, आज उसी तरह ईवीएम मूल निवासी बहुजनों के अधिकारों को वंचित करने का काम कर रही है। इसलिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाया जाए, इसलिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा, आज़ादी के 77 साल बाद भी देश के सबसे बड़े तबके 52% ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश का प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी का बताते हैं, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है। इस देश में 52% ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक जो टिप्पणी किया, वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज कांग्रेस और बीजेपी में नूर कुश्ती चल रही है कि कौन बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर शर्मनाक टिप्पणी करता है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा इस भारत बंद का जोरदार समर्थन करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा देश का मुसलमान। संसद में जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमानजनक टिप्पणी तड़ीपार के द्वारा किया जा रहा है, इससे यह बात साबित होती है कि जुबान अमित शाह की है, मगर यह गंदी घटिया मानसिकता और सोच आरएसएस की थी। इसके साथ ही भारत बंद का समर्थन करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परविंदर प्रताप सिंह ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। एक ओबीसी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। नरेंद्र मोदी हर रोज ओबीसी के विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी ओबीसी की आबादी के अनुसार तथ्य और आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं समझते। यह ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की भयंकर साजिश है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के खिलाफ हल्फनामा पेश करता है। क्या यह आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलता है? इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करने की नीति के विरोध में भारत बंद का हम समर्थन करते हैं।